हेलो गाइज एफिलिएट मार्केटिंग के सीरीज के अंदर आज मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और इस वीडियो के अंदर यू विल बी लर्निंग कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक जनरेट करते हैं और मेजरली आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करना है तो हम कीवर्ड पे काफी ज्यादा फोकस करने वाले हैं। हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काफी ज्यादा फोकस करने वाले हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको ये पता चल जाए कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिस कीवर्ड के माध्यम से आप अपने साइट के अंदर ढेर सारा ट्रैफिक ना ही सिर्फ ला सकते हैं बल्कि उन ट्रैफिक को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं इनटू एन एफिलिएट सेल्स, तो आपके हो जाएंगे बल्ले बल्ले। तो आज इस सेशन के अंदर मैं आपको वही बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके। तो होप आप आज इस वीडियो में भी काफी ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें सीख के जाएंगे, क्योंकि ये एक सीरीज चल रही है। सीरीज का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है, तो अगर आपने अभी तक सीरीज स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्टिंग से देखो। एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी डिटेल यहां पर अवेलेबल आपको मिलेगी, जिससे ना ही सिर्फ आप एफिलिएट मार्केटिंग को डिटेल में सीख पाएंगे, आप इसका फंडामेंटल इतना क्लियर कर पाएंगे कि अगर आपको फ्यूचर में कभी कोई साथ देने वाला ना मिले एफिलिएट मार्केटिंग को करने में, तो आप आराम से ना अपने आप ही कैलकुलेशन निकाल के एफिलिएट मार्केटिंग को अपनी स्ट्रैटेजी के साथ कर पाएंगे। तो आज के सेशन में जो हम मेजरली सीखने वाले हैं दैट इज कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च में हमें एक टूल की जरूरत पड़ेगी और उस टूल का जो एग्जैक्ट तरीका है यूज करने का हमारे एफिलिएट मार्केटिंग में मैं आज डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ अगर आपको इस सीरीज में बने रहना है और इस टाइप के वीडियोस मुझसे कंटिन्यूअस लाइफ टाइम चाहिए। और अभी के अभी लाइक कर दो, क्योंकि लाइक बहुत कम आ रहे हैं इस टाइप के इतने वास्ट कंटेंट देने के बाद भी। तो प्लीज मोटिवेट रखने की कोशिश करो। अब चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको ले चलता हूं सीधा अपने सेमरश अकाउंट में। तो गाइज हम आ गए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी सेमरश के कीवर्ड मैजिक टूल पे हूं और यही वो टूल है जो कि आपको सबसे बेहतरीन तरीके से आपको कीवर्ड निकाल के देगा। मैं पर्सनली खुद कैसे करता हूं वो जल्दी से देख लो, बाकी आप अपने आप पे इसको आराम से कर सकते हैं। अब एक चीज मैं यहां पर छोटा सा बता दूं गाइस, सेमरश टूल जो है ये एक प्रीमियम टूल है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप अभी इस टाइम पे इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो मेरे पास इसका सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। आप भी इस टूल को विदाउट बाय करे परचेज कर सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जहां पर आपका उतना काम बन जाएगा जो कि आज मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर बताने वाला हूं। तो गाइस ये जो साइट है ये पूरी तरीके से Amazon के ऊपर बेस्ड एक एफिलिएट साइट है, जो कि हम सिर्फ Amazon का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का रिव्यू यहां पर करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का जब रिव्यू करते हैं तो हमें उन कीवर्ड्स की पहले रिसर्च कर लेनी पड़ेगी कि किस कीवर्ड पे बेस्ड होके हम किसी प्रोडक्ट का एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पहले प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि इनका एफिलिएट मार्केटिंग करने हैं और फिर उसके बाद हम कीवर्ड निकाल रहे हैं, तो ये मुश्किल हो सकता है। इसका आप रिवर्स कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। पहले आप कीवर्ड निकाल लो कि उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे ही प्रोडक्ट ढूंढना है, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि कीवर्ड इज द प्रायोरिटी हियर नॉट द प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट तो मुझे मिल जाएंगे, कीवर्ड इज द प्रायोरिटी। तो क्योंकि कीवर्ड ही एक ऐसी चीज है जो हमें हेल्प करेगा कि हम रैंक कर पाएंगे या फिर हम ट्रैफिक ला पाएंगे। तो अब मुझे क्या करना होता है जल्दी से आप देख लो। मेजरली मैं लाउड रिव्यू के अंदर हेडफोन्स के या साउंड टाइप ऑफ ऑडियो इक्विपमेंट्स के मैं यहाँ पर रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ। इस केस में मेरा जो सीड कीवर्ड होना चाहिए, सीड कीवर्ड मतलब जो ब्रॉडर टर्म में कीवर्ड होता है, एक ऐसा कीवर्ड कि जिसके जरिए मैं और भी कीवर्ड को इन्वेंट कर पाऊं, इजाद कर पाऊं, तो उसको कहते हैं सीड कीवर्ड। तो सीड कीवर्ड मेरा हेडफोन होना चाहिए। तो अब मैं इस चीज को सेमरश में जाऊंगा और सेमरश में जाने के बाद आई विल बी यूजिंग द कीवर्ड मैजिक टूल। आपको यहां पर क्लिक करना है दिस वन, कीवर्ड मैजिक टूल। अब यहां पर जो आपका एंटर कीवर्ड है, यहां पर आपको अपना सीड कीवर्ड लिखना है विच इज हेडफोन। मेरे केस में हेडफोन है, आप अपने केस में हेल्थ, सप्लीमेंट, योगा, कुकिंग, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपका सीड कीवर्ड वही होगा जिससे रिलेटेड या जिस निच से रिलेटेड आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर हेडफोन्स लिखा और यहाँ पर डेफिनेटली मैं इंडियंस को टारगेट करूंगा, तो मुझे इंडियन कीवर्ड या उसका एनालिटिक्स डेटा चाहिए होगा कि किस टाइप के कीवर्ड इंडियन गूगल पे ज्यादा सर्च होते हैं और उस पर कितना कॉम्पिटिशन है। तो जैसे ही मैं इसको सर्च करूंगा तो इसने मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया गाइस। इसने मुझे टोटल हेडफोन से रिलेटेड इतने सारे कीवर्ड ढूंढ के दे दिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1,71,000 कीवर्ड इसने मुझे सर्च करके यहाँ पर दे दिए। अब ये जो 1,71,000 कीवर्ड हैं, ये मेरे वो कीवर्ड हो सकते हैं जिन पर ट्रैफिक आता है और इस टाइप के कीवर्ड को सर्च भी किया जाता है। बट वेट, हमें यहीं पर रुक नहीं जाना है। हमें मेजरली क्या देखना है कि क्या इनमें से सारे कीवर्ड मेरे काम के हैं या फिर इसमें से मैक्सिमम या मिनिमम ऐसे कुछ कीवर्ड हैं जो कि मेरे काम के नहीं है। हमें उनको हटा देना है। हमें सिर्फ उन कीवर्ड्स पे फोकस करना है जिन कीवर्ड पे मुझे फायदा होने वाला है। एक ट्रैफिक, दूसरा कन्वर्जन, और तीसरा मैं ये देख सकता
सकता हूं कि क्या जिस कीवर्ड को मैं यहां पर टारगेट करूंगा क्या उसमें कंपटीशन है। अगर कंपटीशन है तो गाइज मैं एज अ बिगिनर उस कीवर्ड को भी छोड़ दूंगा, क्योंकि कंपटीशन को इस टाइम पे फाइट देने का कोई फायदा नहीं है एज अ बिगिनर, क्योंकि मेरी साइट जो है उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो उसको ढूंढने के लिए हमारे यहां पर कुछ ऐसे फिल्टर्स आपको लगाने पड़ेंगे जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं एक क्लिक में डिसाइड करने में कि आपके वो कौन से कीवर्ड हैं जो हाई ट्रैफिक के लिए भी एलिजिबल है और लेस कंपटीशन के लिए भी एलिजिबल है। तो वो कीवर्ड निकालने के लिए मैं आपको जो तरीका बताऊंगा बस आपको उसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको यहां पर जाना है और यहां पर वॉल्यूम पे आपको फ्रॉम इस सेक्शन के अंदर 300 मिनिमम लेना है, क्योंकि 300 इज द मिनिमम वॉल्यूम जो कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक कीवर्ड में एटलीस्ट हो, ताकि मैं उस कीवर्ड को टारगेट कर पाऊं अपने ऑडियंस को लाने के लिए। क्योंकि एटलीस्ट 10 सर्चेस एवरेज डेली अगर हो तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मैं उसमें से ट्रैफिक को ला सकता हूं। अगर कुछ ऐसा कीवर्ड हो जो कि 300 से भी कम हो, फॉर एग्जांपल 150 या 100, तो मुझे उस पर टारगेट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें 10 कीवर्ड एवरेज दिन का भी नहीं आ रहा है। तो मैं मिनिमम 300 लेना चाहूंगा। अब जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो यू विल सी कि 1,71,984 कीवर्ड में से बहुत सारे जो कीवर्ड है वो यहां से छट जाएंगे और वो गायब हो जाएंगे आपके आंखों के सामने। नाउ दिस इज द रिजल्ट। 1,71,984 आपके कीवर्ड थे, जिसमें से सारे हट के बच गए 1663 कीवर्ड। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1,70,000 कीवर्ड ऐसे थे जो कि किसी काम के नहीं थे। अगर आप उस पर रैंक कर भी जाते तो शायद आपको ट्रैफिक ही नहीं मिल पाता, क्योंकि उस पे गूगल पे बहुत ज्यादा सर्चेस नहीं होते हैं। तो ये है सबसे पहला SOS, सेव आवर सोल, जिसने हमारा एकदम जान बचा ली कि अगर मैं गलती से उन कीवर्ड पे काम करना शुरू कर देता तो शायद मैं अगर रैंक हो भी जाता ना तो मुझे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस टाइप के कीवर्ड पे ट्रैफिक ही नहीं है। तो पहला हमने फिल्टर यहां पर लगा के अपनी जो जान है वो बचा ली। अब ये एटलीस्ट वो कीवर्ड बच गए हैं मेरे पास 1663, जो कि मुझे 300 मिनिमम ट्रैफिक देने के लिए काबिल हैं। बट वेट, अब यही नहीं रोकना है, मुझे एक और फिल्टर चेक करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुझे इस चीज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि इनमें से वो कौन से कीवर्ड है जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। उनको अगर मैंने फिल्टर आउट कर दिया तो गाइज मेरे पास सिर्फ वो कीवर्ड रह जाएंगे जो कि बहुत ही लेस कॉम्पिटिटिव हैं, जिस वजह से मैं आराम से रैंक कर सकता हूं विदाउट कॉम्पिटिशन की चिंता करे हुए। तो उसके लिए जो मैं यूज करूंगा यहां पर, दैट इज कीवर्ड डिफिकल्टी। यस, कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज। अब कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज यहां पर मार्क होता है सेमरश के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब ये एक कीवर्ड है हेडफोन, जिसका 6,73,000 मंथली वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम। इसका मतलब इतना लोग इसको सर्च करते हैं। आपके लिए तो ये बहुत अच्छा कीवर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस कीवर्ड पर रैंक कर गया तो आप यकीन नहीं मान सकते, आपके साइट के अंदर ट्रैफिक की भरमार हो जाएगी। लेकिन क्या मैं सच में इस कीवर्ड पर रैंक कर पाऊंगा? इसका जो पैरामीटर होता है वो मुझे इस कॉलम पे देखने के लिए मिलता है, विच इज नॉन एज कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज। अब कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज देखने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। गाइस, जैसे यहां पर आपको रेड ये चीज डॉट दिख रहा है, रेड डॉट का ये सिग्नल है कि ये बहुत हार्ड एक ऐसा कीवर्ड है जिस पे शायद आपका जो साइट है वो भी रैंक ना कर पाए एज अ बिगिनर। अगर आप एक नई साइट है जिसकी अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो ये आपके लिए एक हार्ड कीवर्ड काउंट हो सकता है। तो इसीलिए मैं उन कीवर्ड को बिल्कुल भी नहीं लूंगा जो कि यहां पर हार्ड होंगे। जैसे 60 इज ऑल्सो यू कैन से दैट डिफिकल्ट, जो कि ऑरेंज है। बट इसमें से बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जो कि आपको लेस डिफिकल्ट या बहुत ही इजी मिल सकते हैं, विच इज नॉन दिस। आप देख रहे हैं यहाँ पर 27 ग्रीन कलर का एक डॉट है, विच इज डिनोटिंग कि ये बहुत इजी कीवर्ड है। मतलब एक ऐसा कीवर्ड जो कि आप रैंक भी करोगे और इस पर ट्रैफिक कितना है 18,100, यानी 18,000 कीवर्ड के लिए आप एलिजिबल हो। और इस पर रैंक करना भी आसान है, क्योंकि इसमें बड़ी साइट रैंक नहीं कर रही है, या फिर इस कीवर्ड पे बड़ी साइट अभी फिलहाल रैंक नहीं करना चाहती। तो आपके पास स्कोप निकल के आता है कि आप इस पर रैंक कर सकते हैं। बट क्या हम इसको एक एक करके ऐसे ढूंढेंगे कि कहां पर इजी कीवर्ड्स अवेलेबल है? नहीं, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक फिल्टर बता देता हूं। आप इजीली क्या करेंगे, आप कीवर्ड डिफिकल्टी पे जाएंगे और यहां पर कस्टम रेंज पे 2 पे मैक्सिमम आप 29 लिखेंगे। 29 इज दैट कीवर्ड डिफिकल्टी का रेंज होता है 1 से 29, जो कि आपका इजी कैटेगरी में आता है। मतलब अगर मुझे ऐसे कीवर्ड मिल गए जो कि 1% से लेके 29% तक वैरी करते हैं, तो गाइज वो कीवर्ड इजी कीवर्ड के लिस्ट में आ जाते हैं। जैसे कि अब आपको दिख रहा है कि 1600 में से भी 1000 कीवर्ड आपके चले गए। अब ये 600 कीवर्ड जो हैं, दिस इज प्योरली दोज कीवर्ड्स जो कि बहुत इजी टू रैंक है इवन फॉर अ न्यू वेबसाइट। तो आपके लिए आज का ये
ये सेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपने इसको देख लिया है, समझ लिया है, तो आप यकीन मानिए कि आप अब आज से अगर काम करना स्टार्ट करेंगे तो इन कीवर्ड्स पे करना, क्योंकि इन कीवर्ड्स पे रैंक करना आसान है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको टोटल दिखाऊं यहाँ पर कि आपके पास टोटल 606 कीवर्ड आज ही मिल गए हैं। मतलब आज से अगर आप काम करना स्टार्ट कर दोगे तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि इस पूरे 606 कीवर्ड में जो गूगल में ट्रैफिक जनरेट होता है दैट इज 5,98,350। ये सर्च वॉल्यूम जो है ये जनरेट होता है ऑन एन एवरेज गूगल पे हर महीने। तो आपको सिंपल क्या करना है, इन कीवर्ड्स पे आज से काम स्टार्ट कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कीवर्ड है ये सारे आपके काम के कीवर्ड हैं। तो इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपल ये करना है कि आपको यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है, इस पूरे लिस्ट को, जैसे ऑल 606 को आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन डाउनलोड, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यू कैन सिंपली गो एंड क्लिक ऑन सेव। अब आज से आपके पास वो सारे कीवर्ड की लिस्ट आ गई है जो कि बहुत इजी टू रैंक है। मतलब रैंक तो करोगे, साथ में ट्रैफिक भी आएगा। इससे ज्यादा और बेहतर तरीका क्या हो सकता है कीवर्ड रिसर्च करने का। अब एक चीज मैं जल्दी से बता दूं, अगर इस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो ये 1 या 2 दिन के अंदर ही आप आने वाले कई महीनों तक का कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि 606 कीवर्ड है, तो मैं मान लेता हूं कि अगर आप डेली 10 आर्टिकल भी लिखते हैं तो भी आपके पास 60 दिन का कीवर्ड आज ही मिल गया है। तो आप SEM रश से 1 या 2 या 3 दिन के अंदर ही अपने आने वाले कुछ महीनों के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अगर आपको SEMrush बिल्कुल फ्री में चाहिए तो मैंने नीचे लिंक दे दिया जिसके अंदर आपको 14 डेज का ट्रायल मिलता है SEMrush का, जिसके अंदर आप बिल्कुल प्रो अकाउंट यूज कर सकते हैं, जो कि मैं खुद यूज कर रहा हूं बाय पेइंग अ लॉट ऑफ मनी टू SEMrush। बट 14 डेज का फ्री ट्रायल आपको मिलने वाला है। उन 14 डेज से आप जितने भी नीचे अपने आप उनका कीवर्ड रिसर्च करके ना ऐसी फाइल डाउनलोड करके रख दीजिए अपने लिए, ताकि आप इस पे आराम से बैठ के आने वाले कुछ महीनों तक काम कर सको। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो कीवर्ड है ये बहुत डायनामिक कीवर्ड हो सकते हैं, जिसका आज जो कीवर्ड डिफिकल्टी है हो सकता है ये 2 महीने बाद चेंज हो जाए। तो यानी जो भी कीवर्ड आज आप टारगेट करोगे, मेक श्योर उसको आप विद इन 30 या मैक्सिमम 60 डेज के अंदर उस पर काम कर लो, क्योंकि उसके बाद हो सकता है उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो स्ट्रांग हो गई हो। तो प्लीज मेक श्योर आप इन शीट को डाउनलोड करके ना उस पर काम करना जल्दी से स्टार्ट कर देना, वरना सिर्फ डाउनलोड करके रखने का कोई फायदा नहीं है। 14 डेज का फ्री ट्रायल बिल्कुल नीचे लिंक है, उस लिंक को क्लिक करो। एक आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी सिर्फ यूज करने के लिए, पैसा बिल्कुल नहीं कटेगा। $1 अगर कटेगा तो वो रिवर्स हैंड टू हैंड हो जाएगा, बट आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल 100% यहां पर मिल जाएगा, जो कि आप बिल्कुल मेरी तरह यूज कर सकते हैं। SEMrush में सिर्फ कीवर्ड टारगेटिंग ही नहीं होता है, मैं तो इसको बहुत सारे और चीज के लिए यूज करता हूं, जिस वजह से मेरा एक नया वेबसाइट विच इज loudreview.in, इसको भी विद इन फ्यू मंथ्स रैंक मिलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये इतना डेप्थ में जाके मुझे एनालिसिस करके बताता है कि ये चीजें गलत हो रही है, इस चीज को ठीक कर लो, और हम लग जाते हैं उसको ठीक करने में, और हमारी जो पोजीशन है रैंकिंग की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कीवर्ड भी यहीं से निकालते हैं, बैकलिंक स्ट्रैटेजी भी यहीं से निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, कंटेंट स्ट्रैटेजी भी यहां से निकालते हैं और करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये टूल हमारे लिए बहुत एक यू कैन से दैट SOS की तरह काम करता है। बट आप फिलहाल कीवर्ड रिसर्च के लिए इसको यूज करने के लिए 14 डेज आराम से यूज करके ना इस टूल का फायदा उठा लो। तो इस तरीके से गाइस एफिलिएट मार्केटिंग में मेरे सीरीज में बने रहिए। कीवर्ड मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, अब नेक्स्ट मैं आपको वीडियोस में सिखाऊंगा कि इन कीवर्ड्स पे आपको एफिलिएट मार्केटिंग के कंटेंट को किस तरीके से बनाना होता है। तो सेशन को लाइक कर दो और कमेंट में मुझे अगर कुछ बताना है तो ये बताओ कि आपका निच जो है उससे रिलेटेड आपको कितने कीवर्ड्स मिले हैं। अगर आप ये मुझे बताओगे तो मैं आपको आइडिया दे सकता हूं कि क्या वो आपके इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कम कीवर्ड क्वांटिटी है या फिर बहुत अच्छा मिला है, ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपका कीवर्ड रिसर्च या प्लानिंग जो है वो गलत तो नहीं चल रहा है। मैं इस पर रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जल्दी से कमेंट में बताओ, और सीरीज कैसे चल रही है, आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आपको कंटिन्यूअसली इस सीरीज में बेटर कंटेंट दे पाऊं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे एंड लाइक करना मत भूलना। बाय।